नमस्कार, फोर साइड्स टीवी में मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं। लोकसभा चुनाव सर पर हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वो खबर क्या है, आइए आपको बताते हैं। खबर है कि भारत में राजनीतिक दलों की फंडिंग के लिए लाए गए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक कह दिया है। साथ ही 12 अप्रैल 2019 के बाद के बॉन्ड की खरीद बिक्री से जुड़ी जानकारी भारत के स्टेट बैंक से चुनाव आयोग को देने की बात की। ये मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और भारतीय जनता पार्टी को मिले बेतहाशा चंदे पर सवाल उठ रहे हैं। भारत में जारी विवाद के बीच क्यों न ये जाने कि अमेरिका में राजनीतिक दलों और पार्टियों की फंडिंग किस तरह होती है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव इसी साल के आखिर में होने हैं। निक्की हेली के चुनावी दौड़ से बाहर हो जाने के बाद राष्ट्रपति के लिए अब ये तय हो चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन आमने सामने होंगे। अमेरिका का ये चुनाव भी अनुमानों के मुताबिक काफी महंगा होने वाला है। 2020 के राष्ट्रपति चुनाव की अगर बात करें तो तब तकरीबन 1,15,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। कहा गया है कि ये 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हुए खर्च की तुलना में दोगुना था। अमेरिका में साल दर साल महंगा होता चुनाव समूची दुनिया में सुर्खी का विषय रहा। तो अमेरिका में चुनाव में खड़े होने वाले प्रत्याशी दो तरह से फंड जुटाते हैं। एक तो फंडिंग का सरकारी तरीका होता है और दूसरा तरीका होता है प्राइवेट यानी निजी संस्थानों से पैसे जुटाने का। सरकारी फंडिंग को लेकर नियम कायदे कानून ऐसे हैं कि प्रत्याशी इसके बजाय निजी फंडिंग ही का सहारा लेता है। निजी फंडिंग की कोई सीमा नहीं है। वहीं सरकारी फंड की बात करें तो सरकारी फंड को लेकर शर्तें मोटा मोटी कुल दो हैं। पहला, बतौर प्रत्याशी आपकी लोकप्रियता हो। सवाल है कि इसका आकलन कैसे किया जाए, तो जवाब है कि इसके लिए उम्मीदवारों को प्राइमरी इलेक्शन में 50 में से 20 राज्यों में फंड जुटाना होता है। सवाल है कितना फंड जुटाना होता है। दरअसल अमेरिका में व्यवस्था है कि सरकारी फंडिंग पर दावा ठोकने के लिए आपको इन 20 राज्यों में से हर एक में से $5,000 जुटाना होता है। इस तरह आपको 1 लाख से ज्यादा का फंड जुटाना होता है। दूसरी शर्त है कि उम्मीदवार $50,000 से ज्यादा अपने चुनावों में खर्च नहीं कर सकते और जब भी चुनाव आयोग ऑडिट करेगी आपको पूरा हिसाब किताब देना होगा। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सितंबर तक तकरीबन 600 करोड़ रुपए के फंड को जुटाया है। हालांकि अगर हम अमेरिका में बाइडेन को मिलने वाले दान की राशि को देखें तो पाएंगे कि उनको मिलने वाले चंदे बेहद कम राशि के हैं। बाइडेन का औसत दान $40 का है। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप का भी चुनावी फंड पिछले 9 महीने का बाइडेन के आसपास ही है। जो बाइडेन ही के बराबर ट्रंप भी करीब 600 करोड़ ही का फंड जुटा पाए हैं। निक्की हेली तो अब राष्ट्रपति की रेस से बाहर हो गई हैं, मगर हम उनके फंड पर गौर करें तो उनको कुल 340 करोड़ रुपए का चंदा मिला था। ताजा तरीन खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए फोर साइड्स टीवी।